Hello, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic behavior therapy. तो बहुत टाइप की थेरेपीज होती हैं, जैसे बहुत टाइप की इलनेसेस होती हैं. सो एक हमने ऑलरेडी एक डिस्कस किया, दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी. सो द अदर इज अ बिहेवियर थेरेपी. तो बिहेवियर थेरेपी आपकी एक टर्म डिस्क्राइब करती है ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्निक्स जो हम मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को चेंज करने में यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ द मैल अडेप्टिव बिहेवियर, यानी ये भी हम सब डीप में पढ़ेंगे. सो बिहेवियर थेरेपीज आर रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म क्या होता है? हम किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम कोई हमसे बात कैसे करते हैं, हम उसके साथ बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी है, ऑल दैट इज. एंड मैल अडेप्टिव जब आपका बिहेवियर ठीक ना हो, उन टेक्निक्स को चेंज करना. सो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट फोकस ऑन द आइडिया जो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने आसपास की सारी दुनिया से सीखते हैं. सो अनलाइक द अदर टाइप्स ऑफ थेरेपी लाइक साइको एनालिटिक थेरेपी या ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है, तो एक बिहेवियर थेरेपी एक एक्शन बेस्ड थेरेपी है, क्योंकि बिहेवियर आपका उसी पे फोकस्ड है, आप क्या कर रहे हो. सो बिहेवियर, यूर फीलिंग्स एंड थॉट्स, दे आर ऑल द इंटरलिंक्ड. आप क्या करते हो, अपने आप को देखते हो, अदर्स को देखते हो, अपने फ्यूचर को देखते हैं. देन देयर इज अ कोर बिलीव्स जो आप बिलीव करते हो. लाइक कुछ बिलीव्स हैं, हमें कैसे अपने बड़ों को ग्रीट करना है, दैट शुड बी रिस्पेक्ट. हमें अपने छोटे से कैसे बात करनी है, प्यार से बात करनी है. तो ये सब मिला के आपकी एक चीज़ बनती है. सो टाइप्स की बात करें तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यूजिंग ऑपरेंट कंडीशन, किसी भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को कैसे आपने शेप करना है, मॉडिफाई करना है. देन देयर इज ए CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो रिलाई करती है बिहेवियर टेक्निक्स पे, लेकिन एक कॉग्निटिव एलिमेंट को ऐड करती है, लाइक एक एप्टीट्यूड, एक लॉजिकल रीजनिंग, इन सबको ऐड करती है. फोकस करती है प्रॉब्लमेटिक थॉट्स जो उस बिहेवियर के. अब आप इस आइडिया को समझिए, जब हम कुछ बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ, दैट देयर इज समथिंग, हमारे माइंड में कोई थॉट चल रहा है, जैसे हमने भी पीछे बताया कि कोई फीलिंग, कोई थॉट मिला के हमारा बिहेवियर बनता है. सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उस पर काम करती है, वो कॉग्निटिव एलिमेंट ऐड करती है और फोकस करती है उस प्रॉब्लमेटिक थॉट पे जो आपके बिहेवियर के पीछे है. देन देयर इज अ कॉग्निटिव बिहेवियर प्ले थेरेपी, मतलब जो थेरेपी है वो यूटिलाइज करती है प्ले टू असेस प्रिवेंट अ थ्रेट साइको सोशल चैलेंजेस. लाइक तो ये असेस करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ट्रीट करती हैं साइको सोशल चैलेंजेस. तो थेरेपिस्ट में यूज टू प्ले. सो कॉग्निटिव बिहेवियर असेस करती है, प्रिवेंट करती है साइको सोशल चैलेंजेस को. तो थेरेपिस्ट जो करते हैं वो चिल्ड्रंस को लर्न करते हैं कि आपको कैसे ये अलग तरीके से सोचना और अलग तरीके से ये सेम चीज़ों के लिए बिहेव करना है. देन देयर इज डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये भी एक CBT की फॉर्म होती है जो बहुत ही बिहेवियर और कॉग्निटिव टेक्निक्स को साथ में यूज़ करती है ताकि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सके और जो स्ट्रेस है या डिस्ट्रेस है उसके साथ कॉप अप कर सके. देन देयर इज एक्सपोजर थेरेपी जो यूटिलाइज करती है बिहेवियर टेक्निक्स को, तो जो भी उनके किसी भी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट्स को लेके फियर है उसको ओवरकम कर सके. लाइक किसी को ऊंचाई से डर लगता है या किसी को पानी से, दैट. देन देयर इज अ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो फोकस करती है आइडेंटिफाई नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जो आपकी फीलिंग्स आती हैं आपको. तो पीपल देन एक्टिवली चैलेंज करते हैं वो एक दूसरे को, उन थॉट्स को रिप्लेस करते हैं बहुत रैशनल और रियलिस्टिक वन से. तो टेक्निक्स की हम बात करें, देन देयर इज अ क्लासिकल कंडीशन. तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली. तो जो पहले की न्यूट्रल स्टिमुली होती है वो पेयर की जाती है स्टिमुलस के साथ, जो नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली इवोक करता है एक रिस्पॉन्स को. और आफ्टर रिपीटिंग ये पेयरिंग से एसोसिएशन ही फॉर्म हो जाती है, एक बॉन्ड ही बन जाता है जो बाकी जो पहले की होती है न्यूट्रल के साथ, और वो अपने आप इवोक होती है और अपने आप रिस्पॉन्स देती है. देन देयर इज एवर्जन थेरेपी. तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है एक अनडिजायरेबल बिहेवियर को पेयर करना एक अवेसिव स्टिमुलस से, इस होप में कि जो अनवांटेड बिहेवियर वो इवेंचुअली रिड्यूस हो जाएगा. सपोज करो, इसके एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, समवन विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर एक एंटाब्यूज लेता है, डिसिफ्लुम, जो बहुत सारे सिम्टम्स कॉज करता है, तो उसका जो अनवांटेड बिहेवियर है ना वो रिड्यूस हो जाता है. फ्लडिंग. तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है एक्सपोजिंग पीपल टू फियर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन इंटेंसली एंड रैपिडली. तो जिन चीज़ों से उनको डर लगता है उस सिचुएशन में उनको बार बार डालना और इंटेंसली डालना, तो ये मोस्टली फोबियाज को ट्रीट करने में लगता है. तो इंडिविजुअली उसमें क्या करता है, इंडिविजुअल प्रिवेंट करता है अपने आप को एस्केप करने से या सिचुएशन अवॉइड करने से, इंस्टेड वो सिचुएशन को फेस करता है और ओवरकम करने की कोशिश. देन द अदर इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन.
इस टेक्निक में लोग अपने फेयर्स की लिस्ट बनाते हैं और फिर लर्न करते हैं कि कैसे मतलब हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, उनसे रिलैक्स कर सकते हैं और कैसे उन पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो बहुत ही जिससे बहुत कम होगा उससे स्टार्ट करते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा होता है उस तक चलते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द थेरेपिस्ट। ऑपरेट कंडीशनिंग, ये फोकस करता है कैसे रेन इन्फॉर्मेशन पनिशमेंट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम किसी भी बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अगर कम पनिशमेंट देते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो वो नेगेटिव मतलब बार बार वो चीज़ नहीं होती है, लेस मतलब कम हो जाती है। सो हाउ इट हेल्प्स, तो बिहेवियर थेरेपी को हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, मोस्टली इन द साइकोलॉजिकल कंडीशन या डिसऑर्डर, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो गया, एंग्जाइटीज़ हो गई, ADHD हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हो गए, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन हो गए, ईटिंग डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स, फोबियाज यानी OCD आपने सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो बेनिफिट्स क्या हैं? सो बिहेवियर थेरेपी इज़ वाइडली यूज और बहुत ही इफेक्टिव है, ये बहुत सारी कंडीशन को ट्रीट करने में ये हेल्प आई। मोस्टली जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसे गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया इन द ट्रीटमेंट ऑफ मनी डिसऑर्डर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है अगर हम बाकी थेरेपीज की बात करें। सो एंगर इश्यूज हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो, स्ट्रेस हो, सो CBT इज़ वेरी इफेक्टिव। बट कुछ चीज़ें हमें कंसिडर करनी होगी कि ये किसी भी कम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए इनफ नहीं है। तो जब आप कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर ट्रीट कर रहे हो, जैसे डिप्रेशन है, तो बिहेवियर थेरेपी आपको थोड़ा सा कंजक्शन देगी मेडिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ हमें कंसिडर करनी है, टू मे नॉट अकाउंट फॉर अंडरलाइंग प्रॉब्लम। तो बिहेवियर थेरेपीज आपके कुछ ऐसे बिहेवियर्स वगैरह काम आएगी, बट मोस्टली ये फोकस करती है करंट प्रॉब्लम्स विद फंक्शनिंग। तो अगर आपको कोई अंडरलाइंग फैक्टर्स है जो आपकी किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए ये अकाउंटेड नहीं है। और इट मे नॉट एड्रेस द होल पिक्चर, क्योंकि ये कुछ इंडिविजुअल के वर्किंग या एक्शंस पे डिपेंड मतलब उस तक ही सेंटर्ड होती है ताकि उसका बिहेवियर चेंज हो या बिहेव, लेकिन ये मतलब पूरी सिचुएशन को एड्रेस नहीं कर सकती या कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो पर्सन की प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहा हो। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एडिक्शन, इन सब में बहुत काम आती है। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर। सो बिहेवियर थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट अप्रोच ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम लर्निंग थ्योरी। तो ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनके सिम्टम्स पे रिलीव करके बिहेवियर्स को चेंज करने में हेल्प करते हैं। एनवायरमेंटल कंटीजेंसी और जो बिहेवियर को कंट्रोल करता है उन सबको भी इफेक्टिव बनाते हैं ताकि बिहेवियर थेरेपी वर्क करे। थैंक यू फॉर